बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 5 देखेंगे। और स्टूडेंट्स, आज देखेंगे हम क्यू बेसिक के अंदर जो स्टेटमेंट्स यूज होती हैं वो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 5 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे क्यू बेसिक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं वो स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, उनका सिंटैक्स क्या है और उनके थ्रू हम क्या काम ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं होप कर रहा हूं कि आप लोगों ने अपने कंप्यूटर्स के ऊपर क्यू बेसिक को इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आज ही ये काम आप कर लीजिए। आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और इजीली आपके कंप्यूटर के ऊपर ये इंस्टॉल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा कि क्यू बेसिक के डिफरेंट वर्जन्स आपको जो इंटरनेट से मिलेंगे, आपने ये चेक करना है कि कौन सा वर्जन आपके कंप्यूटर पे जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उससे कंपेटेबल है। वही वर्जन आपका जो वो ओपन होगा आपके कंप्यूटर के ऊपर, अदरवाइज वो ओपन नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आप जो भी क्यू बेसिक का डाउनलोड करेंगे वर्जन, उसके अंदर मेंशन होता है कि वो कौन सी विंडोज़ के लिए जो है वो बेस्ट है और कंपेटेबल है, तो आप इजीली फिर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये चीज़ भी याद रखिएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि जब भी आप क्यू बेसिक को ओपन करते हैं तो आपकी दो स्क्रीन ओपन होती हैं, एक एडिटर स्क्रीन और एक आपकी आउटपुट स्क्रीन। एडिटर स्क्रीन के ऊपर आप क्या करते हैं, आप अपना कंप्यूटर कोड लिखते हैं। मीन आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड लिखना है आप एडिटर स्क्रीन के ऊपर लिखते हैं। एडिटर स्क्रीन आपकी हर वर्जन के अंदर सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कुछ वर्जन के अंदर आपकी आउटपुट स्क्रीन जो है वो आपको शो ना हो। उसमें क्या होता है, फिर आप जो एडिटर स्क्रीन है उसी पे जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो आपको आपकी जो एडिटर स्क्रीन है वही चेंज हो जाती है किसके अंदर, आउटपुट स्क्रीन के अंदर, और आपको आउटपुट फिर शो करवा देती है। और फिर उसके नीचे लिखा होता है प्रेस एनी की। मीन आप अपने कीबोर्ड से कोई भी अगर की प्रेस करते हैं, एंटर कर देते हैं, स्पेस बार करते हैं, कोई भी की आप प्रेस करते हैं तो आप वापस फिर किस पे चले जाते हैं, एडिटर स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं। तो सर ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि डिफरेंट वर्जन के अंदर ऑप्शन जो है वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन आपकी जो स्टेटमेंट में आज जो आपको बताने लगा हूँ, ये तमाम क्यू बेसिक के जो आपके वर्जन है उसके अंदर ये यूज़ हो सकती हैं। तो इस पर आपने नहीं घबराना कि ये स्टेटमेंट्स भी हैं, ये शायद किसी वर्जन पे चले और किसी पे ना चले, ये आपकी तमाम वर्जन के ऊपर रन होंगी इजीली। तो सर सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है दैट इज REM स्टेटमेंट। सर REM इन शॉर्ट फॉर्म है रिमार्क्स की, कि अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर रिमार्क्स देने हो तो आप REM की स्टेटमेंट को यूज करते हो। इट डजंट शो एनी आउटपुट, ये चीज याद रखिएगा। रिमार्क्स की जो स्टेटमेंट है इसके आगे जो भी लिखा होगा, मीन REM के बाद आपने जो भी मेंशन किया होगा वो आपके जो कंप्यूटर है या आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी। वो आपको एज इट इज प्रोग्राम के अंदर ही सिर्फ नजर आएगा, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसका सिंटैक्स देख लीजिए, REM लिखते हैं और फिर स्पेस देके आप लिखते हैं कोई भी, अगर आपने कोई मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि हेलो तो मैं हेलो यहां पे लिख सकता हूं। अगर मैं अपना नाम लिखना चाहता हूं मैं अपना नाम यहां पे लिख सकता हूं। लेकिन क्योंकि मैंने REM की स्टेटमेंट यूज की है तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको आउटपुट के अंदर कुछ भी नजर नहीं आएगा, कोई चीज वहां पे मेंशन नहीं होगी। मीन आपको ये हेलो लिखा हुआ नजर नहीं आएगा वहां पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि आपको हेलो लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। मीन आपने REM की स्टेटमेंट को यूज किया, आपने स्पेस की, उसके बाद आपने एडिटर स्क्रीन के ऊपर डबल कोट्स के अंदर हेलो लिखा और आपने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा स्क्रीन के ऊपर। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नॉर्मली हम रिमार्क्स को यूज क्यों करते हैं, फिर ये भी सोचने की बात है, क्योंकि जब ये आउटपुट दे ही नहीं रहा आपको तो फिर आप इस स्टेटमेंट को यूज क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्मली होता है कि जब हमारे प्रोग्राम्स हम लिखते हैं तो हम प्रोग्राम्स के ऊपर रिमार्क्स देना चाहते हैं। मीन ये प्रोग्राम क्या करेगा, ताकि हमें जब भी हम प्रोग्राम को ओपन करें तो हमें पता हो कि ये प्रोग्राम क्या करेगा। तो उसके लिए फिर हम रिमार्क्स जो है वो दे देते हैं। ये आप हर लाइन से पहले भी दे सकते हैं या अपने प्रोग्राम के टॉप पे भी दे सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। और इसकी प्रैक्टिस जरूर बनाइएगा ताकि आपको भी इन फ्यूचर पता हो कि आपने जो प्रोग्राम लिखा था वो प्रोग्राम बेसिकली क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप रिमार्क्स को यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको शो करवाऊंगा तमाम स्टेटमेंट के सिंटैक्स भी और उसकी एग्जाम्पल भी। आप लोगों ने इसको अपने कंप्यूटर के ऊपर क्यू बेसिक के ऊपर करके जरूर देखना है। यहाँ पे आप सुनिए इसको अच्छी तरह, स्टेप्स देख लीजिए और सिंटैक्स भी देख लीजिए। इसी सिंटैक्स को एज इट इज आपने यूज करना है और फिर उसके बाद आप इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करें, मीन थोड़ी सी चेंज करके देखें। मैं आपको साथ साथ बताऊंगा भी कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं। अगर अभी आपने क्यू बेसिक को इंस्टॉल नहीं किया तो आपके पास अगर पेन और कॉपी कोड मौजूद है तो उसके ऊपर आप जो मैं बता रहा हूँ आपको इसको लिख लीजिए। जो मैं यहाँ पे आपको शो कराऊंगा स्क्रीन के ऊपर वो भी आप जो है अपने पास नोट कर लीजिए, ताकि जब क्यू बेसिक के अंदर प्रोग्राम लिखें तो आपको पता हो कि आपने प्रोग्राम कैसे लिखना है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है एंड स्टेटमेंट। नाम से आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, एंड मीन ये आपके प्रोग्राम को एंड करती होगी। सो इट टर्मिनेट्स द प्रोग्राम रिटन बाय द यूजर।
इनफैक्ट ये आपके प्रोग्राम को, अगर आपने सेंटेंस लिखा है 2 या 3 लाइनों का, तो नॉर्मली जो लास्ट लाइन होती है वो आपकी, उस पर आप एंड जो है वो मेंशन कर देते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप एंड नहीं भी मेंशन करते तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप एंड को अपने प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर जो है वो लिखें, ताकि आपको पता हो कि आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है। क्योंकि अभी आप स्मॉल प्रोग्राम्स लिखें, लेकिन इन फ्यूचर आप लोग लार्ज प्रोग्राम्स लिखोगे, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो खत्म हो रहा है या एंड हो रहा है। तो एंड की स्टेटमेंट इनफैक्ट क्या करती है, टर्मिनेट कर देती है आपके प्रोग्राम को। सिंटैक्स इसका सिंपल, अगर मैं कहता हूँ प्रिंट हेलो, जो यहाँ पे मैंने लिखा था, मैंने रिमार्क्स की स्टेटमेंट को यूज़ नहीं किया, आपने प्रिंट की स्टेटमेंट को यूज़ किया जो आउटपुट के लिए यूज़ होती है। अभी मैं इसकी डिटेल भी आपको बताता हूँ कि आउटपुट के लिए प्रिंट की स्टेटमेंट कैसे यूज़ होती है। सो प्रिंट हेलो और फिर एंड। अब स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आप प्रिंट डबल कोट्स के अंदर हेलो लिखते हैं और एंड करते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, F5 प्रेस करते हैं, तो आपको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या नज़र आ रही है, हेलो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये जो आपकी स्टेटमेंट है एंड की, वो काम करती है, मीन आपके प्रोग्राम को एंड कर देती है। अब स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी अवेलेबल है और उसका सिंटैक्स क्या है और उसको फिर हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज CLS स्टेटमेंट। CLS स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। ये चीज याद रखिए, स्क्रीन को, जो आपके स्क्रीन नजर आ रही है, उस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आप CLS की कमांड को या स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अब कौन सी स्क्रीन, एडिटर स्क्रीन या आउटपुट स्क्रीन? तो याद रखिएगा आउटपुट स्क्रीन की बात हो रही है कि जहां पे आपको आउटपुट शो होती है, उस स्क्रीन को अगर आपने क्लियर करना है तो आप CLS को यूज करते हैं अपनी एडिटर स्क्रीन के अंदर, क्योंकि कोड आपने सारा एडिटर स्क्रीन के अंदर ही लिखना होता है। इट इज यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन सो दैट न्यू आउटपुट कैन बी डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर स्क्रीन विदाउट शोइंग प्रीवियस आउटपुट ऑफ प्रोग्राम्स। स्टूडेंट्स अब पॉसिबल है कि आप एक से ज्यादा प्रोग्राम्स आपने टाइप किए हो और आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो वो उनकी आउटपुट शो हो रही हो, लेकिन आप ये चाहते हैं कि जो प्रोग्राम आपने सबसे लास्ट के अंदर टाइप किया है, जब उसको एग्जीक्यूट किया, तो आप ये चाहते हैं कि उसी की आउटपुट आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नजर आए। तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट प्रोग्राम आपने टाइप किया होगा उसके टॉप के ऊपर सबसे पहले आप CLS लिख देंगे और उसके बाद अपने पूरे प्रोग्राम का कोड लिख देंगे, और जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको जो प्रीवियस प्रोग्राम आपके एग्जीक्यूट हो गए, जिनकी आउटपुट शो हो रही थी, वो खत्म हो जाएगी, वो क्लियर हो जाएगी। आपको सिर्फ आपके उस स्पेसिफिक जो प्रोग्राम है जो लास्ट पे आपने एग्जीक्यूट किया, उसकी स्क्रीन पे आपको आउटपुट नजर आएगी। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। यूज करके जरूर देखिएगा और देखिएगा कि काम कैसे होता है। सिंपल इसका सिंटैक्स है, आप CLS लिखते हैं। जिस तरह आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि आप CLS का जब यूज करते हैं, किसी भी प्रोग्राम के आप टॉप पे CLS लिखेंगे तो जो प्रीवियस आपकी आउटपुट स्क्रीन पे शो हो रही होगी आउटपुट, वो आउटपुट खत्म हो जाएगी। सिर्फ वो स्पेसिफिक जो प्रोग्राम है, लास्ट जो प्रोग्राम होगा, उसकी एग्जीक्यूशन के बाद उसकी आउटपुट आपको स्क्रीन पे शो होगी। तो इसको आपने याद रखना है। देन असाइनमेंट स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एक लेट की स्टेटमेंट है जिसको हम यूज करते हैं। आप लोग भी इसको यूज करते होंगे, इस कीवर्ड को इंग्लिश के अंदर यूज करते होंगे, या दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर इसको आप यूज करते हैं। हम इसको अब कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर यूज करेंगे। इट इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यूज इन सम वेरिएबल और असाइन अ वैल्यू टू ए वेरिएबल। स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि वेरिएबल्स को आपने अच्छी तरह याद रखना है। वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है, पॉसिबल है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन इसके कंट्रास्ट में कांस्टेंट जो है उनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, वो सेम रहेगी, मीन फिक्स रहेगी वैल्यू। लेकिन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये चीज आपने याद रखनी है। लेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू असाइन अ न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट टू वेरिएबल। सिंटैक्स इसका देख लीजिए। लेट के बाद आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद आप वैल्यू एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट मेंशन करते हैं। अब इसका प्रोग्राम जरा देख लीजिए। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि लेट a इज इक्वल टू सम वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद लेट b हमने कर दिया, कुछ वैल्यू हमने दे दी। फिर हमने एक लेट c वेरिएबल। स्टूडेंट्स ये a b c आपके वेरिएबल्स हैं इनफैक्ट, जिनको हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। c के अंदर हम कौन सी वैल्यू स्टोर करवाएंगे, a मल्टीप्लाइड बाय b करके, तो वो c के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए c। तो आउटपुट के लिए हम प्रिंट की कमांड जो है या स्टेटमेंट है उसको हम यूज करते हैं। सो प्रिंट लिखा है, उसके बाद हम लिखते हैं c, क्योंकि हमें यहाँ पे c वैल्यू चाहिए। और फिर प्रोग्राम को आप एंड कर देते हो, एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको जो है वो c की जो वैल्यू कैलकुलेट होके आपकी आउटपुट स्क्रीन पे आपको शो हो रही है इस तरह। तो स्टूडेंट्स इसको आप खुद भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए a b और फिर उनको मल्टीप्लाई करा के उनकी वैल्यू स्टोर करवाई c के अंदर। आप 3 वेरिएबल कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स आप करके इसको जो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है जिसको हम क्यू बेसिक के अंदर यूज करके अपने प्रोग्राम को जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है हमारे पास, इनपुट की स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू टेक डाटा फ्रॉम द यूजर।
इसका सिंटैक्स है इनपुट और फिर आगे आप वेरिएबल एक्सप्रेशन जो है वो मेंशन करते हैं। और स्टूडेंट्स सुन लीजिए इनपुट की स्टेटमेंट करती क्या है। स्टूडेंट्स अभी मैंने बात की कि लेट ए इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 5। इसका मतलब है कि हमने ए को ऑलरेडी वैल्यू एक असाइन कर दी। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो ए को वैल्यू असाइन होनी है वो यूजर दे, यूजर का मतलब है कि मैं दूं या आप अगर यूजर हैं तो आप दें, मीन आपसे वो मांगे, आपसे पूछे कि ए को वैल्यू कौन सी देनी है। आप 5 दें, 6 दें, 1 दें, 2 दें, 3 दें, 4 दें, कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं। तो वो किस स्टेटमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं, वो आप इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू ये काम कर सकते हैं। मीन अगर जो प्रोग्रामर है या जो यूजर है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, वो वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करे आपके प्रोग्राम को, तो आप इनपुट की स्टेटमेंट के थ्रू ये काम कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ प्रोग्राम एक नजर आ रहा है जिसमें आप इनपुट कर रहे हैं और आगे आपने लिखा है जी एंटर 2 नंबर्स या एंटर अ डाटा, कुछ भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जब इसको आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपको क्वेश्चन मार्क जो है वो लिखा हुआ नजर आता है। इसका मतलब कि वैल्यू एंटर करें, वैल्यू आप कोई एंटर करते हो, फिर आप एंटर प्रेस करते हो कीबोर्ड से, तो फिर क्या होता है आपसे वो दूसरी वैल्यू पूछता है और देन सो ऑन, जितनी वैल्यूज आपने इनपुट करवानी है आप उतनी वैल्यूज इनपुट करवा सकते हैं। अगर आपने एक वैल्यू इनपुट करवानी है तो एक दफ़ा पूछेगा, 2 करवानी है 2 दफ़ा, 3 करवानी है 3 दफ़ा एंड सो ऑन। तो आप जितनी वैल्यूज इनपुट करवाना चाहते हैं वो आप इजीली करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इन फ्यूचर जब आप प्रोग्राम्स, लार्ज प्रोग्राम्स डिज़ाइन करोगे तो वहाँ पे आप इनपुट की स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। और ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम्स में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि आउटपुट स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी है, दैट इज प्रिंट स्टेटमेंट। अभी हम प्रीवियस स्टेटमेंट्स के अंदर इसकी बात कर भी चुके हैं कि अगर आपने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कोई भी आउटपुट शो करवानी है तो आप किसके थ्रू करवाते हो, हमारे पास प्रिंट की जो स्टेटमेंट है वो मौजूद है। इट इज यूज टू गेट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, मीन आपके प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो प्रिंट के थ्रू, आपने जब भी आउटपुट लेनी है आप प्रिंट के थ्रू आउटपुट लेंगे और कोई आपकी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगी। तो याद रखिएगा प्रिंट की जो स्टेटमेंट है आपकी वो आपकी लाजमी आपके जो प्रोग्राम है उसके अंदर यूज होगी। इसका सिंटैक्स देख लीजिए, प्रिंट आगे डबल कोट्स में हम मैसेज भी लिख सकते हैं और प्रिंट के बाद आप वेरिएबल करवा सकते हैं। जिस तरह हमने अभी इनपुट की स्टेटमेंट में देखा था कि हमने प्रिंट सी करवाया था, तो सी इज अ वेरिएबल, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप कोई मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं कि प्रिंट आगे डबल कोट्स के अंदर आप ये लिख सकते हैं आई एम इन क्लास 7, तो वो ये लिखेंगे तो आपको आई एम इन क्लास 7 जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे शो भी करवा देगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप लोग प्रिंट की स्टेटमेंट के थ्रू जो है कोई भी आउटपुट अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आज आपको क्यू बेसिक की जो बेसिक स्टेटमेंट्स थी उसके बारे में बताया। बाकी स्टेटमेंट जो कुछ एडवांस लेवल की हैं उसके बारे में हम फिर नेक्स्ट यूनिट के अंदर बात करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन स्टेटमेंट की अच्छी तरह प्रैक्टिस ज़रूर करनी है क्योंकि जब नेक्स्ट हम स्टेटमेंट्स करेंगे तो उसके अंदर फिर इन स्टेटमेंट्स को भी यूज़ करेंगे। तो आपको ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट्स कैसे काम करती है, इनका सेंटेक्स क्या है। स्टूडेंट्स सेंटेक्स में मैं इसलिए जोर देता हूँ कि सेंटेक्स अगर आपका गलत होगा, जब आप लिखेंगे तो सेंटेक्स में अगर गलती आती है तो इसका ये मतलब होगा कि आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। मीन आपको पहले सेंटेक्स एरर रिमूव करना पड़ेगा। सेंटेक्स ये है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो जिस तरह हमने प्रिंट की कमांड को यूज़ करें तो प्रिंट के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है या प्रिंट के स्पेलिंग है आपने उन्हीं को यूज़ करना है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे आप या प्रिंट को लिखते हुए उसके आगे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सेमी कॉलम लगा देते हैं या कॉमा लगा देते हैं तो ये एरर्स होंगे। तो इन चीज़ों को आपने देखना है कि ये एरर्स ना होने पाए क्योंकि ये सेंटेक्स एरर है। अगर ये होंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इन एरर्स को रिमूव करना पड़ेगा, फिर आप जो है अपने प्रोग्राम की आउटपुट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनको अपने प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर के अंदर क्यू बेसिक के ऊपर लाजमी इंप्लीमेंट करके देखिएगा क्योंकि जब तक आप इसको खुद से करके नहीं देखेंगे तब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। सिर्फ सुनने से या देखने से ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, ये अपने हाथ की प्रैक्टिस है क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम्स के अंदर अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप फिर इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की और एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो पॉसिबिलिटी है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। आप हो सकता है कि प्रिंट का जो सेंटेक्स है वो आप इनपुट के अंदर लिखते हैं और इनपुट का जो सेंटेक्स है वो प्रिंट के अंदर लिखते हैं। अगर आपने अपने हाथ से इनको प्रैक्टिकली किया हुआ है, यूज़ किया है प्रोग्राम्स के अंदर, तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो फ्रेंड्स उसको अच्छी तरह याद रखिएगा। होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।